मैं सभी पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि समय के साथ एजुकेशन के माइलस्टोन बदलते जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस से हमें भी तरस आता है। इतने अच्छे लेवल का बच्चा तैयार किया या मिला और आज के दिन वो कंपटीशन में सस्टेन ही नहीं कर रहा। एज इट इज पढ़ा और एज इट इज लिखा और 10/10, 100/100 नंबर हासिल किए। पेरेंट्स की, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि बच्चा कितना तपाक से क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, राजधानी कितने की याद है, दिन महीने कितने की याद है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये दौर एकदम से छापने वाला गायब हो जाएगा। प्रिंस लोटस वैली पिपराली सर्किल कैंपस के एनुअल फेस्टिवल फेस्टिनो 2024 के प्रथम दिन आज के इस समारोह में उपस्थित प्रिंस एजुकेशन हब के डायरेक्टर आदरणीय बड़े भाई साहब जोगिंदर जी, सीएमडी राजेश जी ढिल्लन, ब्रिगेडियर बीबी जानू साहब, सभी विद्वान प्रबंधक मंडल के सदस्य, आए हुए सभी अभिभावक महानुभाव, मैं आप सभी का प्रिंस एजुकेशन हब की तरफ से इस शानदार जानदार शाम के कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों की बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ समय पूर्व तक हम सीकर शहर के पश्चिमी कोने तक सीमित थे। आपने देखा डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कि जो कैंपस बने हुए हैं वो गांव की तरह बने हुए हैं, खुले बने हुए हैं। समय के साथ इधर से जो बच्चे पालवास रोड पहुंचते थे, उन अभिभावकों की डिमांड के अनुसार पूर्वी सीकर में भी एस्टैब्लिशमेंट शुरू किया। शुरुआत प्रिंस स्कूल राजस्थान बोर्ड से हुई, प्रिंस लोटस वैली पिपराली सर्किल कैंपस से हुई, पीसीपी पिपराल रोड कैंपस के साथ हुई और इन सभी संस्थाओं ने कुछ ही समय में पूर्वी सीकर के भी महत्वपूर्ण माइलस्टोन, एजुकेशनल माइलस्टोन के रूप में अभिभावकों का स्नेह और विश्वास जीता है। यह हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है, क्योंकि आज कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों का है, नर्सरी टू 3rd, और अपन कहें तो नर्सरी वाले बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं, तो 4 से 9-10 साल के बच्चों का यह प्रोग्राम है। तो आज की बातचीत केवल उन्हीं से संबंधित रहेगी। यंग पेरेंट्स हैं, सभी डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे हैं, स्वयं पेरेंट्स प्रोग्रेसिव हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे भी प्रोग्रेसिव होंगे, ऐसा आप और हम सबका सपना भी है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि समय के साथ एजुकेशन के माइलस्टोन बदलते जा रहे हैं और मैं अक्सर बड़े ही गर्व के साथ कहता हूँ कि पिछले 15 साल से प्रिंस एजुकेशन हब नॉन स्टॉप, नॉट आउट, वन साइडेड एजुकेशनल बैटिंग कर रहा है। और मैं मानता हूं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, समय के साथ परिवर्तन। और उस समय के साथ परिवर्तन के संदर्भ में ही हर साल प्रिंस एजुकेशन हब की विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में आप नवाचार देखते हैं, इनोवेशंस देखते हैं, नए डेवलपमेंट देखते हैं। अब जब 4 से 11 साल, 10 साल के बच्चों की अपन बात करें तो ये लर्निंग की बेसिक एज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फॉर लर्निंग। और इस एज में बच्चा सबसे ज़्यादा सुनकर सीखता है, देखकर सीखता है। साथ ही ये वो एज ग्रुप है जिसमें बच्चे का थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। मैं सभी पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारी शुरुआत थी वो परसेंटेज की दौड़ से शुरू हुई थी और हमारी कोशिश रहती थी कि हर हालत में बच्चा राजस्थान की मेरिट लिस्ट के टॉप 10, टॉप 15 में जगह बनाए। समय के साथ आज के दिन हम सालों साल से देखते आ रहे हैं, बच्चा 10th का, 12th का 95, 97, 99, 100% का स्कोरर है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का। फिर भी हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि वो बच्चा जब 11th में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस से हमें भी तरस आता है
कि इतने अच्छे लेवल का बच्चा तैयार किया या मिला और आज के दिन वो कंपटीशन में सस्टेन ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो बच्चा एक ऐसे परिवेश से निकल कर आ रहा है जहां एज इट इज छापने वाली स्किल्स पे जोर रहा था। और आज के दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो पैटर्न बदला है उसके अनुसार छापने वाला दौर दिन दिन कम होता जा रहा है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये दौर एकदम से छापने वाला गायब हो जाएगा। एज इट इज पढ़ा और एज इट इज लिखा और 10/10, 100/100 नंबर हासिल किए। आज के दिन कॉरपोरेट सेक्टर का जगत बढ़ता जा रहा है, सिविल सर्विसेज का दौर बढ़ता जा रहा है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का दौर बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रिंस लोटस वैली में हमारा मिशन है कि छोटे छोटे बच्चे जब थॉट प्रोसेस डेवलप होता है तब से ही उनकी रटने की आदत की बजाय थिंकिंग स्किल्स उनमें डेवलप हों, वो सोचना शुरू करें। और आज के दिन डेफिनेटली पेरेंट्स की, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि बच्चा कितना तपाक से क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, राजधानी कितने की याद है, दिन महीने कितने की याद है। नो डाउट ये करिकुलम का पार्ट है, लेकिन आने वाले समय में हमें ऐसे बच्चों को तैयार करना है जो एकेडमिक्स में, मार्क्स में अबव एवरेज हों, गुड लेवल पे हों, सुपर्ब हों, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई अफसोस की बात नहीं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्रिंस लोटस वैली में हम समय के साथ टीचिंग एड्स को बहुत परिवर्तित करते जा रहे हैं। कुछ समय पहले मेरी एक किसी विचारक से बात हो रही थी। आजकल चिंतक और विचारकों से बातचीत ज़्यादा करते हैं ताकि आने वाले भविष्य को समझ सकें। तो मुझे एक इतिहास की कुछ बातें बताने लगे, साइंस की बताने लगे। तो मुझे याद आ रहा कि वो जो बता रहे हैं वो सब चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल की एग्जाम्स में नंबर लाने के लिए वो बातचीत पढ़ी थी, वो टॉपिक पढ़ा था। इसलिए आज कोई बताता तब हमें याद आता कि हाँ हमने पढ़ा था, लेकिन उसको हमने प्रैक्टिकली एक नेचुरल वे में नहीं पढ़ा। इसलिए उन चीज़ों को आज के दिन हम जी नहीं पा रहे हैं, डेली लाइफ में अपना नहीं पा रहे। इसलिए हमारा मिशन रहेगा कि प्रिंस लोटस वैली में बच्चे की अप्रोच प्रैक्टिकल हो, टीचिंग एड्स के साथ वो नेचुरली चीज़ों को देखे, समझे। परीक्षा में नंबर वो कम ला रहा है, एवरेज ला रहा है, बहुत ज़्यादा ला रहा है, ये सेकेंडरी विषय है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जा रहा है कि बच्चे की सोच और समझ कैसी विकसित हो रही है। आज के दिन ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें प्रिंस लोटस वैली का हर बच्चा स्टेज तक पहुंच रहा है। इस कार्यक्रम से पहले वो लगभग 15-20 दिन तैयारी कर रहा है, विभिन्न बच्चों के ग्रुप्स में सीख रहा है, ट्रेनर्स से सीख रहा है। और ये मैं मानता हूँ ये स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण बिंदु एनुअल फेस्टिवल साबित होता है, जिसमें बच्चों की स्टेज फियर दूर होती है और उनमें ओपन थिंकिंग डेवलप होती है। इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हर साल हम नए तरीके से हर कैंपस में डेवलप कर रहे हैं, उसमें प्रिंस लोटस वैली भी एक है। पिछले साल इस कैंपस में लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज को बढ़ाया गया, स्विमिंग पूल डेवलप किया गया, इंफ्रा विकसित की गई। नए सेशन में हम छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से अलग माहौल देने के लिए एक छोटे बच्चों की अलग विंग और तैयार कर रहे हैं, ताकि एक्सक्लूसिवली वो उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहे, उनका उसमें बेहतरीन डेवलपमेंट हो। अब कुछ प्रैक्टिकल सी बातें, आपने हमारे पश्चिमी सीकर के कैंपस देखे, खुले गांव की तरह, क्योंकि वहाँ से हमने शुरुआत की थी और उजाड़ से शुरुआत की थी, खुली जगह से शुरुआत की थी, तो स्पेस बहुत अच्छा डेवलप हुआ। यहाँ शुरुआत लेट की तो शहर को देखते हुए तो ये बहुत खुला कैंपस है, फिर भी हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स के लिए लिमिटेड जगह मिल रही है, तो हमने पीछे की तरफ कुछ रेंटेड कैंपस डेवलप किए और बच्चों को डेली आउटडोर गेम्स देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारी मैनेजमेंट मीटिंग में भी बार बार डिस्कशन रहता है कि बच्चों को डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंडोर या आउटडोर मिले ही मिले। कल ही मैं मेरे एक चिकित्सक साथी से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि बॉस 2040 में आपकी इन स्कूलों में
80% बच्चे चश्मे लगे हुए मिलेंगे। मायोपिया की एपिडेमिक आएगी। एपिडेमिक मतलब उस बीमारी के बहुत ज़्यादा लोग अगर किसी जगह होते हैं तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण फर्स्ट वन मोबाइल फोन। मैं आप सभी को सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को, जो चीज़ दिख रही है कि 2040 में क्या होना है, उसको दूर करने के उपाय भी अपने पास है। तो मैंने कहा तरीका भी बताते जाओ, साथ साथ में समस्या बताइए तो समाधान भी बताया। उन्होंने कहा वो उसमें मैंने जहाँ रिसर्च पढ़ी वहाँ आया था कि बच्चे की आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, बॉल गेम्स टाइप के गेम ज़्यादा हों। मान लो बच्चा फुटबॉल खेल रहा, बॉल उधर जा रही है, पहले वो पैरों की तरफ देख रहा है और 1 सेकंड में वो 100 मीटर दूर की तरफ देख रहा है। आँख की जो मसल्स हैं जो लेंस को कंट्रोल करती हैं, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करती हैं, वो कभी वहाँ देखेंगी, कभी यहाँ देखेंगी, कभी यहाँ देखेगी। मसल्स और लेंस दोनों की ही डेवलपमेंट बेहतरीन होगी। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को हम दिमाग में रखते हुए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, जो भी चीज़ सुनने में आ गई और दिमाग में समझ में आ गई वो हम हमारी टीम के साथ डिस्कस करते हैं और फिर हम कहते हैं कि इसकी शुरुआत अपन प्रिंस से ही सबसे पहले करें। आने वाले साल में भी प्रिंस लोटस वैली की तरफ से बहुत सारे नए इनोवेशंस आप सभी को, सभी बच्चों को समर्पित रहेंगे। आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस एजुकेशन सेक्टर को हमने पकड़ा है, बड़ी ही तसल्ली से, तबीयत से, संकल्प से, समर्पित भावना से पकड़ा है। और जो सुविधाएं, संसाधन, तकनीक मेट्रो सिटीज़ की स्कूल्स में एक संभ्रांत परिवारों को ही मिलती हैं, वो सभी सुविधाएं, वो सभी टेक्निक्स, स्किल्स, इनोवेशंस इसी कैंपस में आने वाले समय में मिलेगी। आप सभी का सहयोग जैसे पहले मिलता आ रहा है वैसे भविष्य में मिलता रहेगा। आप स्वयं भी एक जागरूक अभिभावक की तरह अपना बच्चे के डेवलपमेंट में जो बेसिक रोल है, जो बच्चा घर में देखकर सुनकर सीखता है, उस पर भी पूरा फोकस करेंगे। और हम हमारे मैनेजमेंट, टीचर्स, प्राउड पेरेंट्स सभी के जॉइंट एफर्ट से प्रिंस लोटस वैली की पहचान देश के एक संभ्रांत, सक्षम, इनोवेटिव स्कूल के रूप में लगातार बनाए रखेंगे। आप सभी को इस बेहतरीन एनुअल फंक्शन की शुभकामनाएं। आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।